वेलकम टू स्टडी आई क्यू। अमित वरीदी किलोर। आज 5 अगस्त है और आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रदान करता था उसको एब्रोगेट कर दिया गया, यानी कि उसको हटा दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया, उसको डिफंक्ट कर दिया गया। सिंस दोज लास्ट 2 years there have been several changes in जम्मू एंड कश्मीर। आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद मेजर कौन से 5 चेंजेस आए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगस्त 5, 2019 का दिन था जिसमें आर्टिकल 370 और आर्टिकल नंबर 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नलिफाइड, उनको हटा दिया गया था। इन्हीं दोनों आर्टिकल से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस, एक पर्टिकुलर ऑटोनॉमी मिलती थी और आर्टिकल 35A से उनको एक डोमिसाइल रूल्स डिफाइन करने का मौका मिलता था। ये दोनों के दोनों आर्टिकल 2 साल पहले हटा दिए गए थे। इसी दिन साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट थी भारत की, उसको हटाकर, स्टेट के लेवल से हटाकर उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर की और दूसरी लद्दाख की। आज बेसिकली सेकेंड एनिवर्सरी है उसी डिसीजन की। मैप के हिसाब से देखें तो पहले जम्मू एंड कश्मीर पूरी की पूरी एक स्टेट माना जाता था, लेकिन अब इस समय 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक लद्दाख है, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर है। आप इसमें अगर दूसरे वाले मैप में देखेंगे तो ये अक्साई चीन का एरिया, यानी कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एरिया इस समय चाइना के कंट्रोल में है। एंड दिस एरिया ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि इस समय पाकिस्तान के अंदर आता है, जिसको पाकिस्तान फिजिकली पाकिस्तान कंट्रोल करता है, इट इज पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सेकंड, पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का थोड़ा और हिस्सा कंट्रोल में किए हुए है, जिसको वो आजाद कश्मीर के नाम से बोलता है। सो दिस इज 1 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के पास, यानी कि भारत की 2 यूनियन टेरिटरी की उनके क्या नाम है, कुछ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया उनके कब्जे में है 2 यूनियन टेरिटरी का, और चाइना के पास एक, यानी कि लद्दाख का। नेवरदलेस सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट मेजर चेंज हुआ है आर्टिकल 370 हटाने के बाद उन 2 सालों में। अभी पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के जो बाहर के लोग हुआ करते थे, जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे, वो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड बाय नहीं कर सकते थे। बट सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव लाए हैं। जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंटल एक्ट का सेक्शन 17, जहां पर यह लिखा हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ जो परमानेंट रेजिडेंट हैं वही जमीन खरीद सकते हैं, उसको हटा दिया गया है। ये गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा हटाया गया था। नाउ एनीवन कैन बाय लैंड इन द यूनियन टेरिटरी। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल लैंड भी नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट को दी जाती है, बहुत सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस में वो होता है, बट इन मोर और लेस बेसिकली ये है कि इस समय जम्मू एंड कश्मीर को कंप्लीटली इंडिया के रूल्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है एंड एनीबडी कैन बाय फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, फॉर एनी अदर पर्पसेस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जैसे कि आप बेसिकली भारत में किसी और राज्य में कर सकते हैं, अब वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लैंड खरीदी जा सकती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, नॉन लोकल स्पाउसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विमेन गेट डोमिसाइल स्टेटस। यानी कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई महिला है, अगर उन्होंने किसी से शादी की है जो कि बेसिकली किसी बाहर राज्य का था, तो पहले उनको डोमिसाइल स्टेटस नहीं मिलता था। हाउएवर दैट हैज बीन चेंज। अब ये पिछले साल जुलाई में ही चेंज, इसी साल जुलाई में किए हैं, विच विल अलाउ डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू बी ग्रांटेड टू द हस्बैंड्स ऑफ द लोकल वुमेन मैरिड टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर। इससे यही फायदा होगा कि जो ये लोग हैं, जैसे कि अगर किसी ने जम्मू एंड कश्मीर की किसी महिला से शादी की तो उसको डोमिसाइल नहीं मिलता था, तो वहां पर वो जमीन नहीं खरीद सकता था या कुछ और काम करने में, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। बट वंस दे स्टार्ट गेटिंग द डोमिसाइल स्टेटस, द सेम वे दे कैन बाय द लैंड ओवर देयर, या फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इट विल अलाउ देम टू बाय लैंड एंड अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। इसके साथ साथ जो भी जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में पिछले 15 साल से रह रहा है, दो सिचुएशन है, या तो 15 साल से रह रहा है या 7 साल से स्टडी कर रहा है और 10वीं या 12वीं क्लास की कोई ना कोई उसमें एग्जाम में 10वीं या 12वीं क्लास क्लियर की है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल से जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो भी एलिजिबल हो जाता है डोमिसाइल स्टेटस के लिए। अब डोमिसाइल स्टेटस काफी जरूरी होता है कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। सो दिस हैज बीन द सेकंड मेजर चेंज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने से पहले उसका एक सेपरेट फ्लैग था, यानी कि आर्टिकल 370 उसको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था, स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस प्रोवाइड करता था, जिसमें यूजुअली जो श्रीनगर का सेक्रेटरिएट होता था वहां पर हमेशा 2 झंडे लहराते थे, एक तो भारत का तिरंगा और उसके बाद जो स्टेट का, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का खुद का फ्लैग था। बट जैसे ही अगस्त 5 को जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा के उसको इंडिया आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उस दिन से बेसिकली वो झंडा भी डिफंक्ट हो गया है। रेक्टेंगुलर फ्लैग था, देखिए इस प्रकार का फ्लैग, ये
पुराना जम्मू एंड कश्मीर का पुराना झंडा हुआ करता था, विच बिकेम डिफेक्ट ऑन द 5 अगस्त ऑफ 2019। इस झंडे के अंदर बेसिकली एक तो ये हल बना हुआ है, बाकी ये जो 3 लाइनें, ये 3 लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं 3 जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को, एक तो जम्मू, एक कश्मीर, एक लद्दाख। हावेवर ये कभी आप वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में कहीं पे सेक्रेटरीट पे जाते या कोई भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, तो वहां पर दोनों झंडे तिरंगे के साथ जम्मू एंड कश्मीर का भी झंडा होता था, परंतु अब दिस फ्लैग हैज बिकम कंप्लीटली डिफरेंट एंड अब किसी भी स्टेट का भारत में कोई सेपरेट फ्लैग नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर का, वहां पर अब सिर्फ तिरंगा लहराया जाता है। चौथा, अभी अभी रिसेंटली एक बदलाव किया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है कि पासपोर्ट की सिक्योरिटी क्लियरेंस करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी लोग स्टोन पेल्टिंग या फिर किसी और प्रकार के क्राइम में जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पर कोई भी खतरा पैदा होता है, उसको पासपोर्ट की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिक्योरिटी क्लियरेंस डिनाई कर दी जाएगी जो कि पासपोर्ट के लिए होती है या फिर किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो भी स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं या फिर कोई और सबवर्सिव एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ द इंडिया, अगेंस्ट द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर करने की कोशिश करते हैं। हेंस ये एक एक्स्ट्रा पुलिस के पास इस समय नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू दी स्टोन पेल्टर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। एंड पांचवा एक और इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुआ है, इट इज रिलेटेड टू दी गुपकर अलायंस। 5 अगस्त को बेसिकली स्पेसिफिकली जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया जा रहा है और आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया जा रहा है, उसी दिन तो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर थे, जिसमें पुराने 3 चीफ मिनिस्टर जैसे कि मुफ्ती ओमर अब्दुल्ला एंड हिज फादर फारूक अब्दुल्ला, इन सबको डिटेन कर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। धीरे धीरे वंस द सिचुएशन बिकेम नॉर्मल, इन सबको छोड़ दिया गया। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने मिलके एक गुपकर अलायंस, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी ने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है गुपकर अलायंस। इन गुपकर अलायंस का स्टेटेड मोटिव है कि दे हैव स्पेसिफिकली कम टुगेदर to forge an informal alliance which will aim to work for the restoration of the region's special status। गुपकर अलायंस ने अपनी मीटिंग में इस बात को, इस मोशन को अडॉप्ट किया है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस रिस्टोर कर देना चाहिए, ऑल्सो विद द रिस्टोरेशन ऑफ द आर्टिकल 370 एंड विच दे विल एक्चुअली वर्क फॉर फ्रॉम हियर ऑन। हाउएवर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको इस बात के लिए कहा है कि इस समय जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, फ्यूचर में उसको वापस स्टेट का दर्जा भी दिया जा सकता है अगर जो टेररिस्ट या जो सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज है वहां से कम हो जाती हैं या ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। दीज हैव बीन द मेजर 5 चेंजेस सिंस लास्ट 2 years। आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन थी उस पर बेसिकली बड़े ही वाइड और कई बार रेडिकल ओपिनियन भी एग्जिस्ट करते हैं। वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जम्मू एंड कश्मीर की फुल इंटीग्रेशन के लिए आर्टिकल 370 का एब्रोगेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एंड सर्टन पीपल, लेट्स से कि जो स्पेसिफिकली कश्मीर के इंटरेस्ट में बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली किसी और प्रकार से किया जाना चाहिए था या देयर मस्ट हैव बीन मच मोर पब्लिक डिस्कोर्स रिलेटेड टू इट। इन एनी सिनेरियो द ऑब्जेक्टिव फैक्ट इज दैट कि आर्टिकल 370 अब अब्रोगेट हो चुका है एंड देयर इज पॉसिबली जो फ्यूचर में वे है वो इस समय सिर्फ कश्मीर की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की जो बात करेगा उसी की सुनी जाएगी। फॉर डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स ऑन कश्मीर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर मैं आपको इस क्लास का PDF शेयर कर दूंगा। ऑल्सो इफ यू वांट टू एंगेज इन एनी कॉन्वर्सेशन प्लीज डू ज्वाइन मी ऑन द ट्विटर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।